नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का विषय है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन मानव शरीर के लिए प्राणवायु है। मानव शरीर की सर्वप्रथम जरूरियात ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के एक मिनट भी जिंदा रहना शायद संभव नहीं है। अगर किसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करने वाला मैं बोल रहा हूँ, जो स्विमर है, स्विमिंग करता है, तो प्रैक्टिस करने वाला 2 या 2.5 से 3 मिनट जिंदा रह सकता है। उसके आगे किसी भी इंसान की ताकत नहीं है बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने की। तो जो चीज इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम तकरीबन 1500 बार दिन में 24 घंटे में सांस लेते हैं। कितना दोस्तों? 1500 बार। 1200 से 1500 बार दिन में हम सांस लेते हैं। अगर उस सांस का गणित हमको समझ में आ गया तो कोई बीमारी नहीं छू सकती। क्यों दोस्तों? क्योंकि सर्वप्रथम मानव शरीर की जरूरियात क्या है? ऑक्सीजन। इसलिए जब इमरजेंसी आती है, तब आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए अस्पताल में जाते हो, तो पहले ही आईसीयू में आपको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है दोस्तों। क्यों? ताकि आपका जो पूरा जो सेल सिस्टम है, जो डाउन हो गया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो तुरंत बूस्ट हो जाता है। वो ताकत सिर्फ ऑक्सीजन में है। और ऑक्सीजन रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में इंस्टेंट काम करता है दोस्तों। इंस्टेंट, इससे बढ़िया कोई इंस्टेंट काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उसमें हम डीप ब्रीथ करते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं। जैसे कि तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो हमारा टॉक्सिन्स, बॉडी टॉक्सिन्स जब रिमूव करता है तो 70% टॉक्सिन्स सिर्फ हमारी सांस के थ्रू रिमूव हो जाता है। लेकिन हम गहरी गहरी सांस लेने की बजाय छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं। सांस हमारी नाभि तक जानी चाहिए, और एक बार उसकी आदत लग गई, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अवेयर होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अनजाने में आपने प्रैक्टिस कर दिया बहुत कम सांस लेने की, बहुत ही छोटी छोटी सांस लिया आपने, यहां तक ही सांस आई, जानी चाहिए नाभि तक हमारी, जिससे आपका पूरा बॉडी 7 करोड़ प्लस सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। मानव शरीर के अंदर 7 करोड़ प्लस सेल है दोस्तों, और वो हर सेल को चाहे खाना कम मिलेगा चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन कंपलसरी चाहिए। अगर उसको टाइम पर ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो बढ़िया से बढ़िया काम करेगा दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन का ऑल्टरनेट है ही नहीं। ऑक्सीजन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है दोस्तों। इसीलिए मेरा आपका ये रिक्वेस्ट है कि पहले डीप ब्रीथ करना सीख लो। हमारे पेशेंट को मैं कई बार डीप ब्रीथ का बहुत ही पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि उनका रिकवरी, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो तुरंत फास्ट मिल जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे फ्री वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का विषय है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर 5000 साल पुराना साइंस है। ये एक बहुत ही बढ़िया साइंस है। ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है। एक्यूप्रेशर माने कि हाथ में, हमारे 2 पैरों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी कमर में, सब जगह पर 760 तरह के पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट को दबाकर हम किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वो पॉइंट दबाने से, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ये एग्जैक्ट डायबिटीज़ का पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट अगर लगातार दिन में 3-4 बार कोई दबाता है तो उसका डायबिटीज़, यानी कि उसका पेनक्रियाज वर्किंग में आ जाता है, और जो इंसुलिन उसने प्रोड्यूस करना बंद किया है वो धीरे धीरे चालू कर देता है। तो आप जो बाहर की दवाई से जीते हैं, जितने लोग डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं उसके इंसुलिन, तो वो लेने की फिर बाद में ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ये पॉइंट धीरे धीरे करके आपका पेनक्रियाज एक्टिव कर देगा। ऐसे कई तरह के पॉइंट होते हैं। सारे कैंसर के भी पॉइंट होते हैं, एपिलेप्सी के पॉइंट होते हैं, पैरालिसिस के पॉइंट होते हैं,
जो हम जैसे मास्टर लोग होते हैं, जो इस चीज़ में अभ्यास किए हुए थे, वो सब कुछ ये कर सकते हैं। और ये बिल्कुल निर्दोष पद्धति है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट कतई नहीं होती दोस्तों। कभी भी इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी आप गोलियां खाओगे, मेडिसिन लोगे, तो मेडिसिन में उसकी साइड इफ़ेक्ट होती ही है। लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसा साइंस है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको मान्यता दी हुई है कि भाई सही बात है। कई रिसर्चों के बाद ये मालूम पड़ा कि एक्यूप्रेशर ये हमारे मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा वरदान है दोस्तों, बहुत बड़ा वरदान। पहली बात तो जब हम बीमार पड़ते हैं तब कोई भी मेडिसिन या ऑपरेशन करवाने की सोचते हैं, उसकी वजह से ये ऑल्टरनेटिव है। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि एक्यूप्रेशर जैसी चीज़ें आप अपना कर जल्द से जल्द अपनी तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं, और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन अगर आपने लिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि एक रोग शायद उसने कंप्लीट कर दिया, यानी कि ठीक कर दिया, लेकिन दूसरा रोग खड़ा कर दिया। तो ये एक्यूप्रेशर की बहुत बड़ी ब्यूटी है दोस्तों। एक्यूप्रेशर आपका पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस में ला कर देता है कि जिस नाड़ी में जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जहाँ गैस पहले पहुँच जाता है, ब्लड नहीं पहुँचता, उस वक्त उस अंग में तकलीफ़ें चालू हो जाती है। तो एक एक्यूप्रेशर हमारे लिए इतना ज़बरदस्त वरदान है दोस्तों। आप इंटरनेट पर जाइए और एक्यूप्रेशर के जो फ़ायदे हैं उसको रिसर्च कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनली ऐसे रिजल्ट उसमें मिले हैं दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल देखते रहिए दोस्तों। और अगर कोई भी ऐसा तकलीफ होता है तो कमेंट में हमको लिख कर भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है फास्ट मानी उपवास। उपवास क्या चीज़ है दोस्तों? उपवास करना अनिवार्य है, क्योंकि इस भागा भागी की ज़िंदगी में हम जल्दबाजी में ओवर ईटिंग ज़्यादा करते हैं दोस्तों। मैंने 15 साल से मेरा ये इस लाइन में तजुर्बा है। उसमें ज़्यादातर जो ओवरवेट होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है, गैस की तकलीफ़ें होती है, एसिडिटी की तकलीफ़ें होती है, माइग्रेन की तकलीफ़ें होती है, एपिलेप्सी होता है, पार्किंसन होता है, कैंसर होता है। तो ये सारे रोग के अगर रूट में देखा जाए तो ओवर ईटिंग है दोस्तों। जैसे हम हमारी कार को या बाइक को, मोटरसाइकिल को हम रेगुलर सर्विस करवाते हैं, ऐसे ही जब आप एक टाइम हो सके तो एक टाइम रहिए, उपवास करिए। उपवास करने से आपका जो सर्विसिंग है, बॉडी का सर्विसिंग, वो बॉडी अपने आप करती है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ईटिंग का सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा कम खाना या 1-2 टाइम स्किप कर देना। मैं महीने में 2 दिन के लिए उपवास रखता हूँ दोस्तों। और मेरा उपवास इतना स्ट्रांग होता है कि 24 घंटे तक मैं पानी तक नहीं पीता। और जब आप पानी नहीं पीते तो कैंसर जैसी बीमारियां कभी भी आप में आ ही नहीं सकती। सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं पीना है, उसको निर्जला उपवास बोलते हैं कि जल यानी कि पानी भी नहीं पीना है। उससे जो बॉडी सर्विसिंग होगा, आपका पावर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जितने लोग जो टेबल वर्क करते हैं, ज़्यादातर टेबल वर्क मानी कि बैठे बैठे काम करना है, जैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर है तो वो बैठे बैठे काम करेंगे, फिर एक बैंक मैनेजर है तो उसको बैठे बैठे ही काम करना है। तो ऐसे टेबल वर्क वालों के लिए तो उपवास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर नहीं मांगता ये सब, और फिर भी आप उनको खाना दे रहे हैं। और जब खाना आप दे रहे हैं तभी जाकर गड़बड़ी चालू होती है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम 99% जितने भी रोग होते हैं उसके रूट में डाइजेशन होता है दोस्तों। डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ेगा, उससे कम नहीं होगा। तो फास्ट थेरेपी आप ऐसा करो कि कुछ फ्रूट्स खा लो, थोड़ा दूध पी लो, लेकिन पकाया हुआ खाना अवॉइड करो दोस्तों। अगर आप नहीं रह सकते, मैंने मेरी बात बताई है, शायद आप ना भी रह सके, तो आप पहले शुरुआत में ऐसा करो कि हफ्ते में 1 बार मैं फ्रूट खाकर ही काम चला लूँगा,
पूरा एक दिन यही करना है, जब भी भूख लगे जितना भी खाना है खाओ, लेकिन फ्रूट और दूध, बस पकाया हुआ खाना नहीं खाना है दोस्तों। तो उससे आपका बॉडी का सर्विसिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जो कचरा बाहर फेंकने की जो ग्रंथियां है वो ज़बरदस्त एक्टिव हो जाएगी दोस्तों। उससे इन फ्यूचर आने वाले बड़े से बड़े रोग को आप पहले से ही मात दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इन फ्यूचर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है मड थेरापी, यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो बढ़िया से बढ़िया काम करता है, क्योंकि हमारा जन्म भी मिट्टी से होता है और अंत भी मिट्टी में ही होता है दोस्तों। मिट्टी से जुड़े रहना, हमारे बुजुर्ग लोग कई बार कहते हैं कि वो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो विवेकपूर्ण है, वो परफेक्ट जीवन जी रहा है। क्यों मिट्टी इतना जरूरी है दोस्तों? मिट्टी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है और मिट्टी से ही रोग मिट सकता है, ऐसी हमको दिमाग में ख्याल ही नहीं है दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिकली WHO मान्यता प्राप्त मड थेरापी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। आपको मड थेरापी यानी कि मिट्टी की चिकित्सा। दोस्तों जो खेत होता है उसमें हल चलाता है वो मिट्टी में ही चलता है दोस्तों। और जो कुछ भी पेड़ पौधे, जो कुछ भी उगता है, वो सब कुछ कहाँ पर होता है? मिट्टी में होता है दोस्तों, जमीन में। वो पृथ्वी तत्व है। पंच महाभूतों का एक तत्व मिट्टी है, पृथ्वी, और ये उंगली उसका नियमन करती है, रिंगमैन। क्यों मिट्टी जरूरी है? मिट्टी से ही जन्म है, मिट्टी से ही अंत है। क्योंकि बाद में बोला जाता है कि इस बंदे का पंच महाभूतों में विलीन होना, यानी कि हमारी लैंग्वेज में डेथ हो जाना। मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आपको कब्जे ज़्यादा रहती है तो मिट्टी का एक लेप बनाओ पानी में, जिस मिट्टी में जो क्या बोलते हैं रासायनिक खातर नहीं डाला, रासायनिक खाद नहीं डाली ना, ऐसा मिट्टी ले लीजिएगा और उसको एक झाड़ा लेप बनाकर सो जाइए और उस पर मिट्टी का लेप लगा दीजिए पूरे पेट में, जिसको हम कीचड़ बोलते हैं दोस्तों। लेकिन वो कीचड़ आपकी जितनी भी गर्मी है, ज़्यादा गर्मी, ओवर हीटिंग बॉडी की, वो सब खुद खींच लेगा दोस्तों। जिन जिन पेशेंटों को जब पैर फट जाते हैं, पेट में एड़ियाँ फटती है ना, तो उसमें हम मिट्टी में उनका कीचड़ में पैर डुबोना बोलते हैं उसको। और जब पैर डुबाते हैं वो, फिर उसका एक लेयर बन जाता है पैर के ऊपर, फिर उसको बोलते हैं धूप में थोड़ी देर बैठे रहो। तो उसका पूरा साइड इफेक्ट जो होता है, जो भी दवा या गोलियां खाए ना, साइड इफेक्ट होता है, वो सब कुछ गर्मी खींच लेता है। वो मिट्टी की बहुत ही बड़ी शक्ति है दोस्तों। और मिट्टी साइड इफेक्ट फ्री है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो सब कुछ मिट्टी की पैदाइश है, सबकी सब चीज़ें। हाँ, बेकरी आइटम को छोड़कर, वो बेकरी आइटम नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो कुदरती प्रोसेस नहीं है, वो कृत्रिम प्रोसेस है। लेकिन जो भी हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सब कुछ मिट्टी ने हमको दिया हुआ है। तो जब वो खाने के बाद शायद कुछ रूल्स हमारे सहन जाने में ब्रेक हो गए होंगे, तो जब बीमार पड़ते हैं तभी उसका सॉल्यूशन भी मिट्टी के पास है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, धरती हमारी माँ है। हेल्दी रहिए दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक बातें आपको हर बार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का टॉपिक है वाइब्रेशन थेरापी। वाइब्रेशन क्या है? जब ऐसा कंप होता है तब वाइब्रेशन बोलते हैं उसको दोस्तों। और वो जानबूझकर कई बार करना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग को ये करने का मशीन लाते हैं दोस्तों। क्यों? वाइब्रेशन थेरापी से हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। पूरे बॉडी के अंदर ब्लड दौड़ने लगता है। किससे? वाइब्रेशन थेरापी पे। जब ऐसा ऐसा भी आप करते रहो, कुछ नहीं है तो ऐसा 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 करते रहो, बस ऐसा ऐसा ताली लगाते रहो,
जब ताली लगाते हो तब जाकर भी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होता है दोस्तों। और वाइब्रेशन थेरापी हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होता है वो बाहर निकालने में, यानी कि जो जहरी द्रव्य जिसको बोलते हैं हम, उसको बाहर फेंकने में काम आता है। क्या? वाइब्रेशन थेरापी। वाइब्रेशन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का होता है। आप कहीं पर जा रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस भी हिल रही है तो वो भी वाइब्रेशन होता है दोस्तों। तो ये वाइब्रेशन थेरापी के थ्रू, वाइब्रेशन थेरापी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, हमारे मस्तिष्क तक प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पूरे 72,000 नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया तरीके होने से हम ऑक्सीजन ज़्यादा खींच सकते हैं। हमारी जो होता है ना कि आज मूड नहीं है मेरे को, वो चीज़ें चली जाएगी, क्योंकि आपका उत्साह बढ़ जाएगा। किससे? ब्लड सर्कुलेशन से। और ब्लड सर्कुलेशन किससे बढ़ता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेटर भी आज बाजार में बहुत है। और वाइब्रेशन थेरापी आप देख लेना, जब आप किसी जो बाल कटाने के लिए जाते हैं तो वो आपके बाल में ऐसा ऐसा मसाज करता है, तब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो जितने भी वाइब्रेट है ऐसा 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 सब कुछ वाइब्रेट होता है। तो वो जो वाइब्रेट होता है तब खून ज़्यादा वहाँ पर उस जगह पर खींचता है। और जब खून बहता है उस जगह पर, जो भी हमारे अंग है पूरे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर जब खून का प्रवाह बढ़ जाता है तब वहाँ से जो भी टॉक्सिन्स है यानी कि अवरोध, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन थेरापी हमारी एनर्जी के अवरोध को ख़त्म कर देती है और एनर्जी का फ्लो साइंटिफिकली बहुत बढ़िया बना देती है दोस्तों। वाइब्रेशन थेरापी वो WHO मान्यता प्राप्त है। WHO मानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मान्यता प्राप्त है। और ऐसी ही दूसरी 15 थेरापियों पर हम काम करते हैं दोस्तों। वाइब्रेशन थेरापी जैसी 15 थेरापी जिसका साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होता, क्योंकि हर मेडिसिन का कभी ना कभी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। लेकिन एक वाइब्रेशन थेरापी एक ऐसी है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन थेरापी का नहीं होता। दूसरी 15 थेरापी है ऐसी जिसकी कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा स्वस्थ शरीर बिना किसी नए रोग के हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। और वाइब्रेशन थेरापी बहुत बढ़िया थेरापी है दोस्तों, इसको यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर वीडियो लाइक किया आपने तो आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके नियर डियर के साथ जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा लगता है कि आपको इसको देना जैसा है, तो उसको देते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। अंत में जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है वायु थेरापी। वायु क्या है? जीवन की प्राण ऊर्जा। बिना वायु जीवन संभव ही नहीं है दोस्तों। अब आगे सुनिए दोस्तों, वायु एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। क्यों? जब हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम खुले में जाते हैं तो खुली सांस जब लेते हैं ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है, WHO मान्यता प्रूफ बात है ये बात, मैं कोई ऐसी नंग धड़ंग बात नहीं कर रहा हूँ आपसे दोस्तों। बाहर के इन्वायरमेंट में 7% ऑक्सीजन है। कितना है? 7% ऑक्सीजन है। इसलिए खुले में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। पहाड़ियों पे कहीं जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नदियों में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुले मैदान में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आपके लाइफ में ये संभव नहीं है तो आपकी छत पर चले जाओ दोस्तों, यानी कि आपके ऊपर आकाश होना चाहिए, कोई छत नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर आकाश होना चाहिए। जब आकाश होता है दोस्तों तब आपके जीवन में जो डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जो डिप्रेशन आ जाता है उसके अंदर ये वायु की बहुत कमी हो जाती है दोस्तों। एक सर्वे हुआ है, वो आज मैं बता रहा हूं कि बाहर का एनवायरनमेंट के अंदर 7% ऑक्सीजन का लेवल है। जब हम ICU में चले जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर सर्वे में ऐसा पाया गया कि 2 से 2.5% ऑक्सीजन हो जाता है, क्योंकि ICU टोटली AC वाला होता है। अगर आप घर में भी ऐसा AC ही चलाते हो, AC में ही ज़्यादातर रहते हो, तो आपकी बीमारियां बढ़ना निश्चिंत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, फ्रेश वायु आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। अभी जो 60% मिलता है उसका आपके 2.5 से 2% कर दिया,
क्योंकि एसी जब चालू है तो पूरी खिड़की और दरवाजे सब कुछ बंद करना होगा आपको दोस्तों, और उसका बहुत सारा नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, रोग जल्दी बढ़ने लगता है, ये सब कुछ उसके साइड इफेक्ट है दोस्तों। उससे विरुद्ध अगर आप खुले में रहना ज़्यादा चालू कर दोगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बुढ़ापा कम आएगा, डाइजेशन पावर बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, एक अंदरूनी उत्साह किसी भी काम करने का वो आपका बढ़ जाएगा दोस्तों। और यही सर्वे में पाया गया है कि नेचुरोपैथी सेंटर में 10, 11 और 12% ऑक्सीजन मिला। क्यों? उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि नेचुरोपैथी सेंटरों में ऐसे ऐसे पेड़ लगाए गए जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, जो नेचर की सिस्टम से है, 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। जैसे कि तुलसी, हमारे बुजुर्ग लोग पहले हर घर में तुलसी होती थी दोस्तों, आज ज़्यादातर वो नहीं है दोस्तों। ये दुख से मैं कह रहा हूँ, बहुत दुख की भावना से मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुलसी 24 घंटे हर घर में तुलसी होनी चाहिए। वो हमारी संस्कृति है दोस्तों। 24 घंटे तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है, और वो उसका प्राण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसका प्राण है, उसका नेसेसरी ज़रूरत है, और उसका वेस्ट है ऑक्सीजन, हमारा प्राण है वो। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए दोस्तों। इसलिए ये वायु थेरापी को समझ लिया तो कभी भी डिप्रेशन भी नहीं आ सकता। डिप्रेशन का बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट वायु थेरापी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात सुनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर दिन नई नई मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का विषय है 5 एलिमेंट बैलेंसिंग थेरेपी, यानी कि पंच महाभूत। हमारा जन्म भी पंच महाभूतों से होता है और हमारा विलीनीकरण भी पंच महाभूतों में ही होता है दोस्तों। पंच महाभूत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पंच महाभूत में एक है जल तत्व। ये उंगली जल तत्व का नियमन करती है, ये उंगली पृथ्वी तत्व का नियमन करती है, ये उंगली आकाश तत्व का नियमन करती है, ये उंगली वायु तत्व का नियमन करती है, और ये थम्स अप जो अग्नि तत्व का नियमन करता है दोस्तों। अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पंच महाभूत हमारे लिए क्यों जरूरी है दोस्तों। हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन मैं सब लोगों को कहता हूँ पंच महाभूत की प्रोसेस से जो निकला है ना, वो ही खाइए। क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल नहीं डाल सकते दोस्तों, तो इस बात को हमें समझ कर चलना होगा। लेकिन पेट्रोल की गाड़ी में हम समझते हैं, ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है वो हम नहीं समझते दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज ये साइंटिफिक रीजन है और ये WHO मान्यता प्राप्त रिजल्ट है कि जब कोई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, हम एक एप्पल को ले लेते हैं। एप्पल कहाँ पर उगता है? पेड़ पर। पेड़ कहाँ होता है? पृथ्वी पर, यानी कि जमीन में। तो उसको जमीन तत्व मिलता है दोस्तों। उसकी जो मूल होती है, रूट पेड़ का, वो पानी खींचती है, यानी कि जल तत्व उसको मिला। वो खुले आकाश में ही होता है। ऐसे छत लगाकर बीच में कोई पेड़ नहीं रह सकता, उसको खुला आकाश ही चाहिए, तो उसको आकाश तत्व मिलता है। उसको वायु जब पवन फूंकता है, जब पवन जोर से चलता है, तो पूरा झाड़ जो उसका होता है, पेड़ होता है, वो डिस्को करता है उसमें, तो उसका उसको वायु तत्व मिलता है। फिर सूर्यनारायण का अग्नि मिलता है दोस्तों। ये पंच महाभूत कुदरत ने एक लाल पड़ के अंदर फिट करके हम देख लिया। अभी देखो एप्पल, यानी कि सेब, पपीता, बनाना यानी कि केला, आम, कोई भी फ्रूट पकड़ लो, चावल, गेहूं, सब्जी, सब कुछ पंच महाभूत की प्रोसेस से निकला है दोस्तों। तो ये खाना जितना बढ़ा दोगे उतना आप हेल्दी ज़्यादा रहोगे, अपने आप पंच महाभूत बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। लेकिन हमें ज़्यादातर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, जो पंच महाभूत की प्रोसेस से नहीं निकला। सारी बेकरी आइटम, सारी मेडिसिन, इसीलिए हर मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट किडनी में होती है दोस्तों। कभी केला खाने से किडनी फेल नहीं होता, हल्दी खाने से हार्ट अटैक नहीं आता। तो ऐसा खाना बढ़ाओ ना, क्यों हम मेडिसिन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। पंच महाभूत बैलेंसिंग थेरेपी, यानी कि 5 एलिमेंट बैलेंसिंग थेरेपी, इसमें बढ़िया तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट कर काम करती है। और ये दुनिया की सबसे स्पीडी रिकवर करने की पद्धति है दोस्तों, सबसे स्पीडी रिकवर करने की पद्धति है दोस्तों। इसलिए मैं ये कहता हूँ पंच महाभूत की प्रोसेस से निकला हुआ सब कुछ खाओ, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी भी पंच महाभूत की देन है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए आपके नियर डियर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है सन। सन यानी सूरज। हमारी भारतीय संस्कृति में उसको हम सूरज दादा भी बोलते हैं। दादा क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके उपकार जो हमारे पर है वो बहुत ज़बरदस्त है और नेचुरोपैथी में सन को भगवान कहा गया है। हम भी सन को भगवान बोलते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो तो सुबह में उसको जल भी चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सन के खेती संभव नहीं है। बिना सन के हमारा जीवन, मानव जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों कई बार बारिशों में 4-5 दिन सूर्य भगवान दिखते नहीं है, तब जाकर कितनी दिमाग भारी भारी सा लगने लगता है। फिर बिल्कुल सी जो हमारे में एनर्जी होती है वो जैसे डाउन हो गई है, मूड नहीं ज़्यादा लगता किसी चीज़ को करने में। तो ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन दोस्तों आप देख लो कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए सन बहुत ही आवश्यक है। हमारी भी बॉडी को ग्रो करने के लिए सन बहुत ही आवश्यक है। जब बच्चा नया नया पैदा होता है तब उसकी माँ उसको धूप में लेकर थोड़े देर बैठती है, तो उससे उसके शरीर को विटामिन डी और विटामिन ए से उसकी आंखें बहुत बढ़िया रहती है दोस्तों, और विटामिन डी से उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई कोई बच्चा अपनी बेड पे से गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। जिस बच्चे को ऐसा धूप में खेलते हैं वो, या कोई भी ऐसा बिठा कर रखो, खिलाओ, कुछ भी करो, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। इससे बड़ी मेडिसिन कोई है ही नहीं जो कंप्लीटली फ्री है। लेकिन हम जब बीमार पड़ते हैं तब भागते हैं अस्पतालों में कि बस भाई मेरे को यही करना है। किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द में बिल्कुल ही उपयोगी सन थेरापी, इसको थेरापी कहा गया हो दोस्तों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने मान्यता दी हुई है कि सन जैसा पावरफुल एक भी मेडिसिन नहीं है दोस्तों। तो उसका उपयोग क्यों ना करें हम। और आप जो भी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, वो भी 3-4 महीने जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और वो प्रकाश अपनी गेहूं और चावल में भरते हैं। ऐसे कोई भी फ्रूट ले लो, हमारी सब्जी ले लो, सब कुछ वो ऐसे उसमें से एनर्जी खींचता है और वो सब हम खाते हैं दोस्तों। तब जाकर हमें इतना एनर्जेटिक फील होता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य नारायण के अंदर ये ताकत है, सब कुछ हमको देता है। सूर्य की धूप लेने से हमारा शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है दोस्तों। सन यानी हमारे लिए एक वरदान है दोस्तों। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एसी में ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि सन का उपयोग करो और निरोगी रहो। इसलिए मैं कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। अंत में दोस्तों धन्यवाद आपका। और आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके नियर डियर को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलिएगा, क्योंकि ऐसे फ्री इंटरेस्टिंग वीडियो जो बिल्कुल साइंटिफिक साइंस पर आधारित है वो मैं लाता रहूँगा। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है वाटर थेरापी। वाटर माने पानी। ये 5 एलिमेंट्स में जल तत्व से जुड़ा हुआ चीज़ है दोस्तों। पानी के बिना जीवन नामुमकिन सा लगता है और ये सच्ची बात भी है। वाटर थेरापी को WHO ने भी मान्यता दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हमारा ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर, वो 70% पानी से बना हुआ है। तो अगर हम उसकी मात्रा, पानी की मात्रा, जो दिन भर हम जो पानी पीते हैं वो एक थोड़ा क्वालिटी वाला होना चाहिए। और वो जब पानी पीते हैं दोस्तों तब हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई इंसान अनशन पर बैठता है तो फिर भी उसको पानी पीने की छूट होती है, क्योंकि बिना पानी के इंसान 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाता है दोस्तों। पानी इतना महत्वपूर्ण है। अगर खेत में
पानी भी सींचना पड़ता है दोस्तों। अगर पानी नहीं दिया तो सूखा पड़ जाता है दोस्तों, और खेत की नमी चली जाती है दोस्तों। तो हर पेड़ पौधे को, जानवर को, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, पानी कंपलसरी है दोस्तों। तो क्यों ना हम पानी के ऐसे रहस्यों को जान लें जिससे हम आने वाली बीमारियों को, आने वाली खतरे को हम पहले से ही खत्म कर दें। दोस्तों, पानी पीने का जो सिस्टम है, अगर वो हमें समझ लिया तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनती है दोस्तों, वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन कही जाती है। सलाइवा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी, और खुद की सलाइवा हमारे लिए बहुत ही बड़ी मेडिसिन का काम करता है दोस्तों। तो जब हम पानी पीते हैं, घुट घुट पानी पीते हैं, यानी कि एक गिलास पानी पीना है, एक घुट पीना है, फिर उसका कुल्ला करना है मुंह में, फिर उसको निगल जाना है। तो सलाइवा एज अ मेडिसिन पानी के अंदर जब वो घुलती है तब शरीर में जाकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करती है दोस्तों। और वो सलाइवा भी पानी से ही बनती है। तो हम बेस्ट क्वालिटी वाला, दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आरओ का पानी जितना ना पिए उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसमें से विटामिन B12 चला जाता है दोस्तों, और ऑक्सीजन की, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 50% हो जाती है दोस्तों। क्योंकि इसका मैं सबूत देता हूँ आपको कि हमारे बुजुर्ग लोग थे, कुएं का पानी पीकर 100 साल जीते थे, और आज हम 50-60 साल में तो जैसे बूढ़े हो जाते हैं। क्यों दोस्तों? कुछ तो गलत हो रहा है ना। समझो इस बात को दोस्तों, क्योंकि पानी हमारी बहुत ही नज़दीक की रूट की ज़रूरत है दोस्तों। तो उसको समझो और उस हिसाब से अपना जीवन चलाओ, तो आप बहुत रोगों को आप मात दे सकते हैं दोस्तों। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जल है तो जीवन है। इसलिए मैं कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरी बात को आपको यकीन आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नियर डियर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं बहुत सारे टॉपिक लेने वाला हूँ दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। अंत में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुद्रा थेरेपी। मुद्रा क्या है? मुद्रा यानी हाथ की जो ये उंगलियां हैं उसमें से कंटिन्यूस ऊर्जा बहती रहती है दोस्तों। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। यहाँ से सारी, क्योंकि ये भी थेरेपी WHO मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये जो उंगली की टॉप है उसमें से ऊर्जा बहती रहती है कंटिन्यूटी में। मुद्रा थेरेपी यही काम करती है कि इस उंगलियों को अगर हम एक सिस्टम में लाए, यानी कि ऐसे कर दे, तो ये हो गया ज्ञान मुद्रा। देख लो, मुद्रा थेरेपी में हमेशा हमारा हाथ आकाश की तरफ, हमारी हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए। ये रूल है दोस्तों। अभी जो चीज़ आप बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी कम है, तो उसके लिए प्राण मुद्रा बेस्ट है। चाहे कैसी भी आपको वीकनेस है, लेकिन वो करते ही 2 से 3 मिनट में आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कुछ दौड़ रहा है। ऐसा डायनेमो, जो हमारा बॉडी का एनर्जी डायनेमो है, वो तुरंत ही वर्किंग में आ जाएगा दोस्तों। प्राण मुद्रा कैसे होता है? जैसे हम ये लास्ट की 2 उंगली और अंगूठे को ऐसे समान अंतर पर आ जाना चाहिए, और ऐसे करके हम हथेलियों को आकाश की तरफ रखना है। देख लो, ऐसे करके हथेली आकाश की तरफ रखना है दोस्तों। ऐसी कई सारी मुद्रा है जिसमें ज़्यादातर जो यूज़ होती है और बिल्कुल सिंपल मुद्रा है, ऐसा मैं बताता हूँ। बड़े बड़े नेता लोग उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एकाग्रता की। और इस मुद्रा का नाम ही एकाग्रता मुद्रा है, ताकि आपके शरीर में से जो भी ऊर्जाएं बहती रहती है वो साइकिल हो जाए, यानी कि रिसर्कुलेट हो जाए, यानी कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही रहे। जैसे कि सब उंगलियों को एक साथ, सबकी जो टॉप है उसको एक साथ करना है। देखो दोस्तों,
समझ में आ रही है? बस ऐसा करना है। जब भी आप ऐसा ज़्यादा करोगे दिन में, मुद्रा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हो आप। और ऐसी ये जो प्राण मुद्रा है, ये एकाग्रता मुद्रा है, ऐसी कई सारी मुद्राएं हैं जिसको आप जो उसका मास्टर है उसके निगरानी में आप ये कर सकते हो दोस्तों। कुछ मुद्राएं हैं जिसमें खाने के 1-2 घंटे के बाद ही कर सकते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन ये मुद्रा जो है, ये मुद्रा है, मैंने अभी जो प्राण मुद्रा बनाया है, ये एकाग्रता मुद्रा है दोस्तों। इसको जितना ज़्यादा करोगे, ये स्टूडेंट को लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अगर आप में एकाग्रता की कमी है तो इससे बहुत ही अच्छी आपकी एकाग्रता रहेगी और पूरे बॉडी की एनर्जी एक ही जगह पर फोकस हो जाएगी। इससे फोकस बहुत बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि आपने जितने भी आपकी जो ऊर्जा के स्रोत है जो बाहर जाने वाले हैं वो सबको आपने क्या कर दिया, साइकिल कर दिया दोस्तों। और ऐसी कई सारी मुद्राएं हैं दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप YouTube पर भी जाएंगे, गूगल पर भी जाएंगे तो काफ़ी इस साइंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। आगे की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये साइंस और आगे डीप में कैसे काम करता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, नियर डियर से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा फ्री में मिलते रहे। अंत में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का टॉपिक है स्मेल थेरापी, सुगंध थेरापी। अगर कहीं पर हम जा रहे हैं और बदबू आ रही है तो हम पहले अपना नाक बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मेल हमको अच्छी नहीं लगती दोस्तों। और जब गुलाब जैसी कोई चीज़ होती है रोज़, तो उसको नाक के पास ले जाकर बहुत ही डीप ब्रीथ करते हैं, सूंघते हो उसको, क्योंकि पूरी उसकी जो सुगंध है, स्मेल है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। कई ऐसे लोग हैं जो स्मेल थेरापी का हर दिन उपयोग करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्मेल थेरापी से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत बहने लगती है, क्योंकि आपके जो ब्रेन सेल होते हैं वो स्मेल थेरापी से बहुत ही एक्टिव होते हैं, वो खुश होते हैं और उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, उसका जो दिन भर का वर्क होता है, काम होता है, वो स्ट्रेसफुल होता है कि आज बहुत ही थकान लगी, तो फ्रेश होने के लिए सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टीवी देखते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन ऐसा करते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए गुलाब लेकर गहरी सांसें लेते रहो, बस उसका स्मेल अंदर जाने दो। पूरा आपका जो माइंड, जो स्ट्रेस है, वो पूरे के पूरा रिलैक्स कर देगा वो दोस्तों। आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि साला इतना स्ट्रेस था, मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था। ऐसी कई बार तो गंदी गंदी सोच हो जाती है हमारी। मैंने कई पेशेंटों को पर ये अभ्यास किया है और कई लोगों का डीपली जाना है, तो कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो आपने हमें बहुत ही ज़बरदस्त की दे दिया, सक्सेस का की दे दिया। अगर यही चीज़ हम दिन में कम से कम हर रोज़ सुबह में जब हम हमारे देवस्थान पे जाते हैं, एक नमन करते हैं, तो दोस्तों भगवान को भी फूल क्यों चढ़ाते हैं? वहाँ पर भी बढ़िया से बढ़िया स्मेल थेरापी होती है दोस्तों। और स्मेल थेरापी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हर रात को जब आप सोते हैं तब ऐसी कोई ना कोई सुगंध वाली चीज़, जैसे गुलाब हो गया, अगर प्योर अत्तर भी मिलता है, इत्तर बोलते हैं उसको, तो वो भी अच्छी चीज़ है, आपके तकिए पर लगाकर वही स्मेल देते रहो, बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी दोस्तों उससे। और नींद खत्म हो जाती है ना जब, तो बहुत एनर्जी मिलती है दोस्तों। ये स्मेल थेरापी इतना ज़बरदस्त काम करती है कि आपके इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है दोस्तों कि आपके जीवन में चाहे कोई सा भी बड़ा स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस से तुरंत आप बाहर निकल सकते हैं। क्यों? ये स्मेल थेरापी का पावर है दोस्तों। क्योंकि जब मैंने बोला ना शुरुआत में ही कि जब बदबू आती है तो हमारा नाक बंद कर लेते हैं हम, जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी सांस लेनी ही नहीं है, लेकिन बिना सांस तो जिंदा रह नहीं सकते हम, तो सांस तो लेनी ही लेनी है। लेकिन हर रोज़ अगर ये करते रहोगे आपको, तो कुछ टाइम के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद, तो आपके अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा
वो अकल्पनीय होगा। आपको ऐसा लगेगा साला ये क्या कर दिया। स्मेल थेरेपी में इतनी ज़बरदस्त ताकत है, और स्मेल थेरेपी आपके इमोशन पर बहुत ही काम करता है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अनेक गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। ये स्मेल थेरेपी आप एक बार रूबरू उसका एक्सपीरियंस करके देखिए। मेरी बात पर यकीन करना ऐसा नहीं है, एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, तुरंत ही आपकी फीलिंग सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। अंत में दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, नियर डियर के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का विषय है स्लीप थेरेपी, यानी कि नींद। नींद अगर गहरी आ जाए हमको तो बहुत ही एनर्जी बनती है दोस्तों, और ज़्यादातर पेशेंटों में नींद की बहुत ही कमी होती है, क्योंकि उनकी नींद पूरी ही नहीं होती। नींद खत्म होना किसको बोलते हैं? जब हम सुबह में उठते हैं तब एनर्जी से उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलार्म लगाया, अभी वो बज गया, 5 मिनट के बाद उठता हूँ, घंटे के बाद उठता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी नींद अभी खत्म नहीं हुई। तो कैसे कम टाइम में नींद खत्म हो जाए, और नींद पूरी होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। कई देशों में बंदे को सजा दी जाती है, जो लोग जुर्म करते हैं तो उन लोगों को सजा दी जाती है। और कैसी सजा दी जाती है उनको? कि कुछ भी करो, इसको जो चाहिए वो दे दो, उसको बस सोने मत देना। ये बहुत बड़ी सजा है दोस्तों। और कई लोग हैं हमारे पास भी, जो पेशेंट होता है ज़्यादातर उसकी नींद ही खत्म नहीं होती। क्यों खत्म नहीं होती उसकी नींद? क्योंकि उसने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है, तो उसको नींद ही नहीं आती, क्योंकि बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा। और जब नींद खत्म नहीं होती ना दोस्तों, तो एनर्जी बॉडी में आती ही नहीं है। आपको एनर्जी लेस फील लगने लगता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। दूसरे दिन आप जो प्रॉपर एक एनर्जी से काम करने के लिए जाना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, वो नहीं रहता। क्यों? नींद खत्म नहीं हुई। और सर्वप्रथम आवश्यकता नींद खत्म होना मानी रोग दूर रहना। क्योंकि जितने भी रोगी हैं, जितने भी पेशेंट हैं मेरे, मैं जो भी पेशेंटों को हैंडल करता हूँ, ज़्यादातर उनका नींद खत्म नहीं होता दोस्तों। और हमारे सिस्टम में जो हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट देकर जो बता देते हैं कि भाई आपको ऐसा ऐसा है, उसमें नींद नहीं खत्म हुई उसका भी हम तुरंत ही बता देते हैं दोस्तों। बाकी बाहर मेडिकल लाइन में आप जाइए और वहाँ पर महंगे से महंगा रिपोर्ट करवाइए। आप उनको बोलिए 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन मेरी नींद खत्म हुई कि नहीं वो मुझे बताओ, वो नहीं बता पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेडिकल लाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और नींद हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ये सब कुछ नींद अगर प्रॉपर हो जाए तो ये सब कुछ रोक चले जाएंगे दोस्तों। इसका बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। और स्लीप थेरापी को WHO ने भी मान्यता प्राप्त है दोस्तों। क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मान्यता प्राप्त किया है दोस्तों? नींद की बीमारी है ना जो, वो बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि उसके बाद जो बीमारी आएगी ना वो बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी। इसकी वजह से वो लोग नींद की गोलियां देते हैं कि कुछ भी करके आप सो जाओ। लेकिन नींद की गोलियां है ना, वो किडनी में साइड इफेक्ट करती है। हमारे पास, जैसे मैंने इसके आगे की वीडियो में बताया स्मेल थेरापी पर, तो स्मेल थेरापी में मैंने एग्जैक्ट बताया क्या करोगे तो अच्छी नींद आएगी दोस्तों। वो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो भी देख लेना इस चैनल पर जाकर। और इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी दोस्तों। नींद कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, अगर हल ना किया तो बहुत उससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके नियर डियर के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मसाज थेरापी। क्या होती है मसाज? हमारे बुजुर्ग लोग, राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोग ज़्यादा मसाज करवाते हैं। क्यों दोस्तों? मसाज थेरापी से जो मसाज होता है, पहले तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती।
ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो गैस होती है हमारी बॉडी की गैस, वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर तेल से जो मसाज होता है दोस्तों, और पूरा हमारा बदन फ्री हो जाता है। जैसे हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक भारीपन सा निकल गया हमारे शरीर से और फ्रेशनेस आती है। वो क्यों आती है दोस्तों? मसाज थेरापी से जब मसाज मिलता है तो वहाँ की एयर, जो नेगेटिव एयर होती है, वो निकल जाती है और वहाँ पर सारे लिक्विड्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर घुटनों में किसी को दर्द है, नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर ने बोला है, तो वहाँ पर जो मसाज होता है तो अच्छा लगता है। बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे पैर थोड़े दबा दो आप, तो वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी एक एक्यूप्रेशर का सिस्टम है। मसाज यानी एक्यूप्रेशर, उसको एक तरह का एक्यूप्रेशर भी बोला जाता है। लेकिन जब हेड मसाज मिलता है जो सर पे होता है, तो वहाँ पर जो खून की गति है वो वहाँ पर बढ़ जाती है, फ्रेश खून। और जब खून की गति वहाँ पर बढ़ती है तो दोस्तों आपको एकदम सब फ्रेशनेस लगता है, एक एनर्जी लगता है बॉडी के अंदर। और एनर्जी, जब बॉडी एनर्जी फील करती है तब आपके अंदर एक उत्साह भी बढ़ जाता है दोस्तों। बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बॉडी रिलैक्सेशन के लिए मसाज इज द बेस्ट थेरापी इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो दिन का 500-1000 रुपया भी देकर एवरीडे मसाज करवाते हैं पूरी बॉडी की। क्यों? कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, उनको जिसको पैसे की कमी नहीं, वो लोग ऐसा करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका मसाज का वो अब भी दिखाने वाला हूँ कि जब आप मुंह धोते हो, दिन में 3-4 बार मुंह धोना रखो। और मुंह धोना कैसे उसको धोना है? मुंह को पानी का छालक लगाना है मुंह पर, और फिर ऐसा ऐसा करके पानी से, देखो ये नाक की बाजू की साइड पर ऐसा ऐसा करना है, देखो ये वाला। फिर आँखों में ऐसा करना है दोस्तों, देखो दोस्तों आँखों में ऊपर नीचे, ये हड्डियाँ है, ये भी हड्डी है, आँखों के अंदर नहीं, हड्डियों के राउंड में, जिससे आपको फ्रेशनेस महसूस होगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करो, फिर ये हो गया, फिर ऐसा ऐसा करो। ये कान के नीचे एग्जैक्ट ये पॉइंट देख लो, ये कान के नीचे, पानी वापस लो, ऐसा ऐसा करके पानी ऐसा करो, फिर ऐसा ऐसा करो। ये कब्जी का पॉइंट है दोस्तों, तो ऐसा ऐसा करो, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर पानी से ऐसा ऐसा करो। देखो, तो ऐसा करने से आपका एक हल्का मसाज हो गया। एवरी डे जब आप बात करने के लिए जाते हैं, सुबह में, शाम को, जब भी, और मुंह भी धोते हो आप, तो ऐसे धो। क्यों? क्योंकि ये पूरा पोर्शन है ना ऊपर का, वो फ्रेश हो जाएगा और आप अपनी काम एनर्जी से कर पाओगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। जिन जिन पेशेंट को मैंने बोला वो सब कुछ खुश है इस टेक्निक से कि सर अगर हर रोज़ यही कर दे, इसकी आदत ही लगा दे, तो कितना फ्रेश हो जाए। क्योंकि सिगरेट भी कोई पीता है, क्यों पीता है? फ्रेश होने के लिए। ऐसे ही मुंह धो लो भाई, फ्रेश हो जाओगे। सिगरेट से कैंसर हो सकता है, ऐसे मुंह धोने से कभी कैंसर नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी दोस्तों। अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों आज का विषय है क्लैपिंग थेरापी। क्लैपिंग यानी ताली, क्लैप करना, ठीक है। आज मैं उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा कि अगर 108 को आपके घर नहीं बुलाना है। 108 क्यों आती है आपके घर? जब कोई बीमार होता है। ऐसे तो कोई 108 शादी ब्याह में तो कोई बुलाता नहीं है, लेकिन जब 108 आपके घर आई यानी कि आप बीमार हो, कोई ना कोई तकलीफ है, तो 108 ऐसे ताली सुबह और शाम 1 मिनट लगता है दोस्तों। ये ताली लगाना सिर्फ 1 मिनट लगता है। जो कोई भी बंदा करेगा तो एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट अपने आप दब जाएंगे। उसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। किडनी का कहाँ है, लीवर का कहाँ है, आंतों का कहाँ है, आँखों का कहाँ है, कान का कहाँ है, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, सब कुछ आ जाएगा इसमें ही। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, 108 बार ताली लगा दिया, 108 की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर से बोलता हूँ, 108 बार जिसने ताली लगा दिया उसको 108 की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ 108 बार ये करना है।
देखो करना कैसे है, पूरा हाथ ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे करके क्लैप नहीं करना है, ठीक है, पूरा हाथ ऐसे करना है। देखो ऐसा 108 बार गिनना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उससे पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा। आप जब ऐसे क्लैप कर रहे हो तब आपके यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, फिर झंझनाहट होगी आपको। एवरी डे जब आप ये करोगे तब झंझनाहट होगी दोस्तों, और उससे वो वाइब्रेशन थेरेपी बोलते हैं। ब्लड का प्रवाह अंदर इतना बढ़ जाता है कि आपको इतना एनर्जी फ्री होगा कि साला कुछ अलग सा लग रहा है, मेरी बॉडी में आज कुछ चेंजेस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि आपने क्लैप किया। कई मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर धून करवाते हैं, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करके धुन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं दोस्तों? उसके साथ क्लैप भी होता है, तो धुन के साथ आप क्लैप भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपके घर में ऐसा कुछ भी चलाओ, कृष्ण भगवान का कुछ चलाओ, या तो कोई भी ऐसा क्लैपिंग, कुछ भी बहाने क्लैपिंग करो। बस मेरा यही कहना है, और कुछ नहीं कहना है आपको, कि चाहे धुन के साथ गाओ, चाहे कोई गीत अपना हो, कोई भजन हो ऐसा अच्छा, उसके साथ गाओ। हम जब आरती करते हैं दोस्तों, तो आरती के साथ भी ऐसा करने का हमारे यहाँ पर रिवाज है। क्यों दोस्तों? क्यों ऐसा होता है? ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो दबते हैं अनजाने में, क्योंकि सब कुछ भगवान ने हाथ में रखा हुआ है। इसलिए कहता है हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी कि आपके हाथ में ही आपकी हेल्थ है। इसको समझो दोस्तों, करके देखो। अगर अच्छा लगता है तो करते रहना, नहीं लगता है छोड़ दो, मेडिसिन पे चले जाओ, भले उसके साइड इफेक्ट हो जाए, क्योंकि वो तो चॉइस आपको करना है, मेरे को थोड़ी करना है। मैंने तो मेरे परिवार के लिए कर लिया है। मैं तो यही करता हूँ, सुबह शाम हम सब लोग बैठ जाते हैं, ऐसा क्लैपिंग करते हैं, 1 मिनट की एक्सरसाइज, बाकी सबको जो पूरे दिन जो करना है करो। लेकिन 15 साल से मेरा मेडिकल बिल 0 है। क्या आप करना चाहते हैं तो ऐसा करो, अच्छा रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।